Welcome to Inside Tax. Here we will learn about the power transmission element and control system. अगले वीडियो में हमने सबस्टेशन वायरिंग इक्विपमेंट वायरिंग में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कैसे होता है वो देखा था। तो ये उसका थोड़ा रिकैप है कि जैसे ये ट्रांसफार्मर है 100/50 kV का, तो यहाँ पे 100 एम्पियर पास हो रहे हैं, यहाँ पे 200 एम्पियर इंड्यूस हो रहे हैं और ये नॉर्मल करंट नॉर्मल पोजीशन में पास हो रहा है। और अभी कोई इंटरनल फॉल्ट होता है अगर ट्रांसफार्मर में, तो क्या होता है? तो इंटरनल फॉल्ट 2000 एम्पियर का हुआ तो उसकी वजह से सिटी की सेकेंडरी में एक करंट इंड्यूस होगा 10 एम्पियर, और वो 10 एम्पियर यहाँ डिफरेंशियल रिले में से वापस जाएगा, यानी कि डिफरेंशियल रिले ऑपरेट होगा। यानी कि ये जो दो सिटीज हैं, प्राइमरी साइड का सिटी और सेकेंडरी साइड का सिटी, उन दोनों में करंट डिफरेंस आया है 10 एम्पियर एंड 0 एम्पियर। सो यहाँ पे डिफरेंशियल रिले ऑपरेट हो रहा है। अभी हम 3 फेज ट्रांसफार्मर में किस तरह से डिफरेंशियल रिले काम करता है वो देखेंगे। यहाँ पे हमने एक 3 फेज आइडियल ट्रांसफार्मर लिया है कि जो 100/50 kV का है और 3 फेज कनेक्शन है, और जो उसका प्राइमरी साइड है वो डेल्टा है और जो सेकेंडरी साइड है वो अपना स्टार कनेक्शन है। तो इसमें अभी किस तरह से अपना डिफरेंशियल रिले काम करेगा वो हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार होता है तब उसमें फेज करंट और लाइन करंट का डिफरेंस क्या होता है और वो कैसे होता है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं पहले। लाइन करंट और फेज करंट का रिलेशन क्या होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक अपना यहाँ पे स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है, वाइंडिंग है, और दूसरा डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है। तो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग जो होती है उसमें आई लाइन इज इक्वल टू आई फेज होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है आई लाइन इज इक्वल टू आई फेज इन स्टार का ट्रांसफार्मर। और डेल्टा जो कनेक्शन होता है, तो डेल्टा कनेक्शन में आई लाइन जो होती है वो 2 वाइंडिंग में डिवाइड होती है। तो वो उसके बीच में क्या संबंध है, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है कि आई फेज करंट इज इक्वल टू आई लाइन करंट डिवाइडेड बाई √3 एंड आई लाइन करंट इज इक्वल टू √3 इंटू आई फेज करंट। ठीक है, ये अपने को आगे काम आने वाला है, इसीलिए यहाँ पे लिया गया है। अभी यहाँ देखिए कि एक डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है, तो उसमें आई लाइन करंट जो है वो 1 एम्पियर है। तो आई फेज करंट कितना रहेगा? तो आई फेज करंट जो है वो होगा √3 इंटू आई लाइन करंट और आई फेज करंट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? तो आई लाइन करंट अपना 1 है, तो फेज करंट क्या रहेगा कि 1.578 इंटू √3। तो ये जो रिलेशन होगा तो 1 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अपना वाइंडिंग में करंट पास होता है वो 0.578 एम्पियर रहेगा, जबकि लाइन में 1 एम्पियर रहेगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक 100/50 kV का ट्रांसफार्मर है, जिसका प्राइमरी साइड है वो डेल्टा कनेक्टेड है और सेकेंडरी साइड है वो स्टार कनेक्टेड है। अभी हम यहाँ पे सिटी, जो दोनों साइड सिटी आएगी वो किस तरह से आएगी वो देखते हैं। तो ये प्राइमरी साइड की सिटी आएगी और ये सेकेंडरी साइड की सिटी आएगी। अभी प्राइमरी साइड में 100 एम्पियर पास होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 100 एम्पियर बाई 1 एम्पियर का सिटी लिया है, और सेकेंडरी साइड में 200 एम्पियर पास होने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने जो
सिटी लिया है वो 200 बाई 0.58 एम्पियर का लिया है, और वो 0.58 एम्पियर क्यों लिया है वो हमने आगे देखा, क्योंकि जहां पे डेल्टा स्टार वाइंडिंग होता है तो यहाँ पे जो अपना सिटी सेकेंडरी का वायरिंग जो होता है वो डेल्टा साइड स्टार कनेक्शन करना होता है और स्टार साइड डेल्टा कनेक्शन करना होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार साइड है, इसलिए यहाँ पे हमको डेल्टा कनेक्ट करना होगा सेकेंडरी को, इसीलिए यहाँ पे 0.58 एम्पियर लिया है। आइए कनेक्शन देखते हैं किस तरह से होगा। तो आर फेज का कनेक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आर फेज का एक यहाँ पे आया कनेक्शन, और दूसरा जो सेकेंडरी सिटी है उसका कनेक्शन यहाँ पे आ गया। अभी जो ये सिटीज है इनको हमको डेल्टा में कनेक्ट करना है, तो ये अपना डेल्टा कनेक्शन हो गया। तो अभी समझ में आ गया ना कि यहाँ पे अपना 0.58 एम्पियर फेज में पास होगा तो लाइन करंट अपना 1 एम्पियर हो जाएगा, और वही 1 एम्पियर यहाँ पे 100/1 में आएगा, यानी कि दोनों इन फेज एंड सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अभी आगे क्या कैसे कनेक्शन होगा, तो इस तरफ जो है वो हमको स्टार करना है, तो ये स्टार कर दिया, और ये स्टार और ये जो आर फेज टू आर फेज का कनेक्शन है सिटी का, उन दोनों के बीच में अपना डिफरेंशियल रिले आएगा। तो ये अपना डिफरेंशियल रिले यहाँ पर आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये सब कनेक्शंस समझ में आ गए हैं। तो अभी एक एक्सटर्नल फॉल्ट करके देखते हैं कि एक्सटर्नल फॉल्ट जब होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फॉल्ट आर फेज में हुआ है, ऐसा समझ लीजिए। अभी मुझे आगे के वीडियो में एक डॉट कन्वेंशन वाला कमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि डॉट कन्वेंशन सबको ध्यान में रहता है, लेकिन फिर भी आज एक बार बताते हैं कि डॉट कन्वेंशन क्या होता है। कि आर फेज का करंट इस तरफ से जा रहा है, तो डॉट कन्वेंशन की वजह से जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, यानी कि अपना सिटी, जो सिटी का दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो वहां पे ये करंट यहां से इस तरफ पास हो रहा है, तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट है वो इस तरफ जाएगा। जैसे आगे हमने देखा ही था एनिमेशन में, वही चीज है, लेकिन इसको डॉट कन्वेंशन बोलते हैं, वही समझाने के लिए यहाँ पे कहा है। अभी ये जो फॉल्ट हुआ है 2000 एम्पियर का, वो फॉल्ट फीडिंग एक्सटर्नल है। किस तरह से होगा वो देखते हैं। कि यहाँ पे 1000 एम्पियर फॉल्ट फीड हो रहा है, और वो सेकेंडरी में होके 2000 एम्पियर बन के यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है। अभी 1000 एम्पियर पास हो रहा है, इसलिए ये सिटी क्या करेगी कि इस तरह से इस साइड अपना 10 एम्पियर पास करेगी। ये 10 एम्पियर यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे आते आते अभी डेल्टा जो कनेक्शन सिटी है उसमें क्या है कि वही अपना आगे वाला याद रखना है कि लाइन करंट यहाँ पे 10 एम्पियर रहेगा, तो इसमें फेज करंट कितना रहेगा, तो फेज करंट अपना 5.88। समझ में आ गया ना कि 200 एम्पियर पे 0.58 आ रहा है, तो 2000 एम्पियर पे यहाँ पे उस तरफ से करंट आएगा, और वो करंट फेज करंट होगा। लेकिन जब वो लाइन पे आएगा तो लाइन करंट अपना 10 एम्पियर हो जाएगा। तो ये जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट करंट का फीडिंग इस तरह से हो जाएगा, और ये डेल्टा अपना पूरा तीनों फेज में करंट दे देगा। लेकिन इस टाइम पे अपना ये रिले ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो करंट आया है वही आगे चला गया है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फॉल्ट में करंट की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी। आगे हमने एक्सटर्नल फॉल्ट देखा। अभी एक्चुअल इंटरनल फॉल्ट जब ट्रांसफार्मर में होगा तब क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरनल फॉल्ट इस आर फेज की वाइंडिंग में हुआ है। सेम 2000 एम्पियर का फॉल्ट हुआ तो किस तरह से करंट पास होगा वो देखते हैं। तो
देखिए यहाँ पे जब 2000 एम्पियर करंट पास होगा तो यहाँ पे फिर से 1000 एम्पियर करंट ये प्रोवाइड करेगा और सामने फॉल्ट वाइंडिंग में है, इसीलिए लोड की ओर से कुछ करंट नहीं आएगा, तो इस स्थिति में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, ये 0 एम्पियर रहेगा। तो यहाँ पे जो 10 एम्पियर 1000 एम्पियर पास हो रहे हैं, तो उसकी वजह से सिटी में इस डायरेक्शन में 10 एम्पियर इंड्यूस हो गए। अभी वो 10 एम्पियर यहाँ आएंगे, सामने कोई रिस्पॉन्स नहीं है यानी कि 0 एम्पियर है, तो वो 10 एम्पियर अपना पाथ ढूंढेंगे, तो पाथ वो वापस अपने स्टार कनेक्शन में जाने के लिए ट्राई करेंगे। तो जब ये वापस अपने स्टार कनेक्शन में जाएंगे, यानी कि बीच में अपना डिफरेंशियल रिले आ गया, तो डिफरेंशियल रिले यहाँ पे ऑपरेट होता है। और डिफरेंशियल रिले का करंट कितना होता है, तो कि डिफरेंशियल करंट इज इक्वल टू 10 एम्पियर प्लस 0 एम्पियर, यानी कि ये 0 एम्पियर। अभी जैसे हमने सिंगल फेज में देखा था कि इस तरफ अगर कोई सोर्स रहेगा तो वो सोर्स अपना करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, तो वो जो करंट फीड करेगा, तो उसकी वजह से डॉट कन्वेंशन की वजह से यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में पास होगा और ये करंट भी यहाँ पे और रिले में फीड होगा। और जैसे हमने सिंगल फेज में देखा था कि वो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, कि थोड़ा बहुत करंट प्राइमरी वाइंडिंग फीड करेगी और थोड़ा करंट सेकेंडरी वाइंडिंग फीड करेगी। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में एक फेज का कनेक्शन सीटी का डिफरेंशियल के लिए कैसे होता है वो हमने यहाँ पे देखा। अभी तीनों फेज का कनेक्शन किस तरह से होता है वो देखते हैं। तो वाई फेज यहाँ से और बी फेज यहाँ से, और इस तरफ वाई फेज यहाँ से और बी फेज यहाँ से, कि वाई फेज का सिटी है वो दूसरे वाई फेज के सिटी तक, और बीच में वाई फेज से के स्टार के बीच में अपना डिफरेंशियल रिले, सेम बी फेज में ये डिफरेंशियल रिले आता है। अब तक हमने डिफरेंशियल रिले किस तरह काम करता है वो जाना। डिफरेंशियल रिले आइडियल ट्रांसफार्मर में जब होता है तो डिफरेंशियल रिले में करंट जो रहता है वो 0 रहता है नॉर्मल कंडीशन में, वो हमने देखा। लेकिन जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक्चुअल ट्रांसफार्मर में थोड़ा बहुत करंट डिफरेंशियल रिले में हमेशा पास होता है नॉर्मल कंडीशन में भी। और वो क्यों होता है, तो वो टैप चेंजर की वजह से होता है, या तो वोल्टेज रेशियो की वजह से होता है, टर्न रेशियो एरर की वजह से। और वोल्टेज रेशियो की वजह से कैसा होता है कि हमारा प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो फिक्स रहता है, टैप चेंजिंग करते हैं तो सेकेंडरी का वोल्टेज चेंज होता है, तो उसकी वजह से सेकेंडरी का करंट भी चेंज होता है। तो वो सेकेंडरी का करंट और प्राइमरी का करंट उसके बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंशियल रिले में से कभी पास होता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आइए देखते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने यहाँ पे डिफरेंशियल रिले लगाया है, लेकिन जैसे हमने देखा कि एक्चुअल ट्रांसफार्मर में डिफरेंशियल रिले में करंट आएगा तो ये ऑपरेट हो जाएगा। तो ये ना हो उसके लिए यहाँ पे बायस लगाया जाता है। बायस का सेटिंग होता है। तो बायस क्या करता है कि जो बायस डिफरेंशियल रिले को ऑपरेट होने नहीं देता है, कि डिफरेंशियल रिले में एक लिमिट तक करंट जाएगा तब तक डिफरेंशियल रिले ऑपरेट नहीं होना चाहिए। तो वो जो काम करता है वो बायस करता है। अब तक हमने डिफरेंशियल रिले किस तरह से काम करता है वो देखा, और ये जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्टैटिक रिले किस तरह से कनेक्शन किया जाता है वो देखा। लेकिन नाउअडेज अभी क्या है कि
न्यूमेरिकल रिलेज आ गए हैं। तो न्यूमेरिकल रिले में जो हमने ये वायरिंग किया, उस वायरिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। न्यूमेरिकल रिलेज में हमें सीटी का जो दोनों सीटीज है, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसको स्टार बना के उसको न्यूमेरिकल रिले में देना होता है। देखते हैं किस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पे बीच में जहाँ पे अपना डिफरेंशियल रिले था वहीं पे न्यूमेरिकल रिले आ गया है, और यहाँ पे हमने सेकेंडरी में अपना स्टार वाइंडिंग था, इसलिए हमने उसका सीटी का डेल्टा कनेक्शन किया था। लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियल रिले में उसका डेल्टा कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो स्टार कनेक्शन करके डिफरेंशियल रिले में दे दिया जाता है। और डिफरेंशियल रिले में सेटिंग्स करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का वेक्टर ग्रुप क्या है, तो वेक्टर ग्रुप सेटिंग दे देंगे, और यहाँ पे थोड़ा बहुत सीटी रेशियो का भी सेटिंग हो सकता है। तो ये सब न्यूमेरिकल रिले में इजी हो जाता है। तो आपको डिफरेंशियल रिले किस तरह से काम करता है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू। एंड आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या जानना है वो हमें बताइए, हम उसमें आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एंड काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।